अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में अपनी गूगल एंटी ग्रेविटी से एक फ्रंट एंड पूरी जिम की वेबसाइट बना के देखी थी, और वो हमारी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो थी। जैसे स्क्रीन पर आप लोगों को शो हो रही होगी मेरे चैनल की पहली प्लेलिस्ट, जो हमारी अब न्यू प्लेलिस्ट है। और आज की जो इसका एपिसोड 2 यानी दूसरी वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाएंगे इससे। आज भी हम गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बोल्ड या लवेबल का यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फुल स्टैक वेबसाइट बनेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट जेएस पाइथन के ज़रिए। तो आप लोग पूरी वीडियो में जुड़े रहना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। अभी से ही कर दो तो और अच्छा हो जाएगा, आने वाली तमाम वीडियोज़ आप लोग के पास पहले आएंगी। जो जो चैनल पे अभी न्यू है वो पहले सब्सक्राइब कर दे। और बाकी वही बात जो मेरी टीम में इंटरेस्टेड है आने के लिए, जैसा कि मैंने आज से 2 वीडियोस पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया नीचे, और इंशाल्लाह उन सबको विद इन 3 to 4 दिन मैं खुद मैसेज करके उनको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करूँगा। तो अभी भी जो जो इंटरेस्टेड है वो आज की वीडियो के नीचे कमेंट कर दे कि आई एम इंटरेस्टेड और अपना रोल बता दे, तो इंशाल्लाह वो भी मेरी टीम में ज्वाइन हो जाएगा इस छोटे से इंटरव्यू के बाद। तो ये हमारा पेज है ओड वर्सस का, इसको जाके फॉलो कर लें। और यहाँ पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन पहले यूट्यूब पे भी नीचे मैसेज कर देना ताकि हम चेक कर लें। ठीक है, तो आज का हमारा दूसरा एपिसोड है, तो चले बिना टाइम। सही है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे मेन बात, हम लोग प्रॉम्प्ट भी आज बड़ी देंगे लेकिन खुद से नहीं लिखेंगे। हम लोग ग्रोक का यूज़ करेंगे और परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग अपनी प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। उनको हम रोमन इंग्लिश में भी दे सकते हैं। अगर आप लोग को इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं आती मेरी तरह, तो आप लोग रोमन इंग्लिश में भी उसको दे सकते हो। तो रोमन इंग्लिश में देकर आप लोग अपने प्रोजेक्ट को पूरा डिस्क्राइब करो, और उसको बोलो एक प्रॉम्प्ट लिख के देते जो हम गूगल एंटी ग्रेविटी या फिर किसी भी आईडीई को दें या फिर किसी भी एआई टूल को दें जो हमारी पूरी वेबसाइट जनरेट करके दे दें। सही है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, और पहले हम अपना एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। फोल्डर पर आते हैं, यहाँ से हम कोई भी फाइल, एक और फाइल हमारी पहले से बनी हुई थी एंटी ग्रेविटी की फाइल, यहाँ पर, हाँ ये रही। इधर आके हम इसको एंटी ग्रेविटी में ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया है ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट है। इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं सब। जिन्होंने मेरे पहले एपिसोड देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि ये इसने हम लोगों ने पूरी जिम की वेबसाइट बनाई थी, और वो भी सारी इमेजेस के साथ लोगो भी उसने खुद बना के दिए थे। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट पर, और सबसे पहले अब हम एक प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे। किससे? हम लिखवाएंगे ग्रोक से या फिर परप्लेक्सिटी, दोनों बेस्ट हैं। हम लोग ग्रोक से लिखवाएंगे। हमें एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो हम इसको रोमन इंग्लिश में, आज की वीडियो में रोमन इंग्लिश में लिखेंगे, अगली वीडियो में इंग्लिश में भी लिख के दिखाऊंगा। मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनवानी है, जो, अब हम इसको बना लेते हैं कार्स कार्स की ई कॉमर्स वेबसाइट बनवा लेते हैं, या फिर हम क्लोथिंग, मतलब सारी चीज़ों का जिसमें पैंट शर्ट वगैरह, पूरी क्लोथिंग विद, मतलब फीमेल क्लोथ और मेल क्लोथ सब मिक्स होगा, जिसमें मेल और फीमेल वो दोनों के क्लोथ्स होंगे, वॉचेस होंगी, और बाकी सारी चीज़ें होंगी। मुझे ये वेबसाइट गूगल एंटी ग्रेविटी से बनवानी है, और ये वेबसाइट नेक्स्ट जेएस और टेलविंड सीएसएस से बनाऊंगा। ये कंप्लीट फुल स्टैक वेबसाइट होगी, इसका फ्रंट एंड
नेक्स्ट.जेएस और बैकएंड टेलविंड, बैकएंड पाइथन पर, पाइथन फास्ट एपीआई पर होगा। पहले हम फ्रंट एंड बनाएंगे, फ्रंट एंड बनाएंगे तो मुझे एक फ्रंट एंड के लिए बेहतरीन प्रॉम्प्ट लिख कर दो, जो मैं एआई टूल को दूँ और वो कंप्लीटेड वेबसाइट बना दे सारे पेजेस के साथ, कार्ट का, चेकआउट, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और शॉप, सर्विसेज एंड लॉगिन, साइन अप, फीडबैक, विश लिस्ट, फेवरेट्स, प्रोफाइल, सेटिंग, साइन आउट, मतलब XYZ आप लोग जितने भी पेजेस बना सकते हो बनवा लेना। सही है। अब मैंने इसको एक पूरी रोमन इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दे दी है अपने स्टाइल में। अब देखते हैं, ये वैसे भी वेबसाइट मेरे भाई को वैसे बनवानी थी, उसके लिए ई कॉमर्स की। देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा नोमान आउटलेट मैंने नाम लिखा है, तो ये मेरे भाई को बनवानी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के अंदर ही टॉपिक भी कवर कर लेते हैं और भाई का काम भी कर लेते हैं। तो ये अब हम इसको देंगे, देखते हैं अब ये हमें प्रॉम्प्ट, एक मिनट, ये किसी और लैंग्वेज में दे सकता है। तो अब हम इसको प्रॉम्प्ट लिख कर दो इंग्लिश में। बाद दफ़ा भाई साहब खुद ही रोमन इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं अच्छे तरीके से, या फिर हिंदी में लिखना शुरू कर देते हैं। ये देखो, ये इनने प्रॉम्प्ट लिख रहा है, क्रिएट अ कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी फुल स्टॉक ई कॉमर्स फ्रंट एंड फॉर वेबसाइट नेम नोमान आउटलेट यूजिंग नेक्स्ट.जेएस 15 डेलवेंट ओनली एंड ये सारे पेजेस भी लिख दिए इसने। यहाँ सारे डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आ गया और एक्स्ट्रा प्रीमियम टचेस आ गए। सही है। तो अब मैं ये पूरी प्रॉम्प्ट यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से हम पूरी प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं यहाँ तक और इसको जाते हैं हम एंटी ग्रेविटी में। यहाँ पर हमने प्लानिंग को चूज़ कर लिया, जेमिनी 3 प्रो बेस्ट है। मैं सजेशन ये करूँगा, बाकी आप लोग की मर्ज़ी, जो करना चाहे कर सकते हैं। या हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दी है। सही है। अब मैं इसको रन करूँगा। सबसे पहले हम इसका टास्क देखेंगे कि टास्क क्या बनाता है। तो जब तक ये रन हो रहा है, जो जो चैनल पर न्यू है जाके पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप लोग के पास पहुँच जाओ। जल्दी इसको भी बन के करवा दें भाई। ये देखो, सबसे पहले इसने टास्क बना लिया। तब ये क्या करेगा, सबसे पहले इसने ऐप राउटर प्रोजेक्ट, टाइपस्क्रिप्ट एंड टेलविंड CSS डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा, फ्रेमर, मोशन, लूसाइड वगैरह जो भी है। और फिर डिज़ाइन सिस्टम में आ गया तो हेडर, फुटर, मोबाइल वेन्यू, डार्क एंड लाइट मोड, बटन इनपुट वगैरह आ गया। फेज़ 1 में ये इसको हम हटा देते हैं, अभी टास्क पे जाते हैं। होम पेज, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट डिटेल और पैगिनेशन वगैरह भी लगाएगा। ये फिल्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, विश लिस्ट, यूज़र डैशबोर्ड, ऑथेंटिकेशन पेजेस, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो मतलब एक फुल हम इससे बनवाएंगे और जब बन जाएगी उसके बाद आप लोग भी थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो। मतलब आप लोग को भी पता है, हाउ नाउ तो सबको ही होती है, तो हर कोई थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकता है इसमें। अभी इसने इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है। हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि क्या ये फुल स्टैक वेबसाइट हमारी जनरेट करेगा और बैक एंड को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेगा, क्योंकि हम डेटाबेस में फायरबेस को यूज़ करते हैं। तो फायरबेस को हम किस तरह यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम यहाँ पर एक आ जाते हैं अपनी किसी भी एक्स्ट्रा आईडी से, हम इस आईडी पे आ जाते हैं और यहाँ आके हम लिख देते हैं फायरबेस। जिन्होंने फायरबेस का यूज़ नहीं किया डेटाबेस में, तो वो बिल्कुल परेशान भी नहीं होना। फायरबेस बहुत आसान है, सिर्फ 2-3 चीज़ें निकालनी पड़ती है और फिर पूरा डेटाबेस खुद ही बन जाता है। तो हम इसको एक न्यू फायरबेस
क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स सही है, एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोग इसको बंद कर देना, सही है। तो यहाँ पे हमारा प्रिपेयर्ड हो रहा है प्रोजेक्ट, जब तक हम वहाँ चलते हैं। काम चल रहा है अभी, क्या काम है, यस स्टार्टेड। इसने इम्प्लीमेंटेशन प्लान किया और इसने बोला है अब आप रिव्यू करो और स्पेशली द नोट अबाउट, अब मेरे को बता दो क्या मैं काम स्टार्ट शुरू करूं। तो अब ये काम शुरू करेगा, सही है, बहुत आला। यहाँ पे फायरबेस का प्रोजेक्ट बन गया। अब आप लोगों को क्या करना है मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, सही है। इसको हम बंद कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि बिल्ड आ गया, फायरबेस स्टूडियो आ गया। यहाँ पे फायर तो डेटाबेस जो मेन चीज़ है, ऑथेंटिकेशन पे पहले हम लोग चले जाते हैं। ऑथेंटिकेशन पे आगे यूज़र्स का आप लोग देख रहे होंगे, ये लोड हो रहा है जब तक। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लें। सही है, यहाँ से आप लोग ईमेल पासवर्ड पर क्लिक कर लेना और इसको अनेबल कर लेना, सेव। तो ये हमारा ईमेल पासवर्ड ऐड हो गया है। यहाँ से हम यूज़र्स पे आते हैं, ये हमारा ईमेल पासवर्ड यानी हमारी ऑथेंटिकेशन बन गई है। अब हम लोग फायर स्टोर डेटाबेस को एक न्यू में ओपन करते हैं, जब तक हम यहाँ पे सेटिंग पे जाते हैं और प्रोजेक्ट की सेटिंग पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे आप लोगों को वेब का ऑप्शन दिख रहा होगा, वेब पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक न्यू वेब बनाएंगे हम लोग ई कॉमर्स की और रजिस्टर्ड कर लेंगे। तो ये सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि हम लोग फायरबेस को होस्टिंग करते नहीं है, इसलिए ये सेलेक्ट करना हमारे लिए कोई फ़ायदामंद नहीं है। एनपीएम में यूज़ कर रहे हैं, जो लोग स्क्रिप्ट टैग में यूज़ करेंगे वो स्क्रिप्ट का कर लेना, हम एनपीएम में करेंगे तो हम एनपीएम का कर लेते हैं। और इसको आप लोग कॉपी करके अपने पास सेव कर लेना, सही है। जैसे कि मैंने इसको ग्रॉक में आगे सेव कर लिया अभी, तो इसको आप लोग कॉपी कर लेना और ये किसी के साथ शेयर नहीं होने देना। तो ये हमारा एक चीज़ बन गई, हमारा ये हो गया कॉन्फ़िगर्ड। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे, यहाँ पे आ जाओ सर्विस अकाउंट पर, सही है। सर्विस अकाउंट पर हम आ जाते हैं। यहाँ से हम एक न्यू की जनरेट कर रहे हैं। एक मिनट, हम पाइथन का यूज़ कर रहे हैं तो हम पाइथन में आके यहाँ पे न्यू जनरेट करेंगे और ये हमारी एक जेसन फाइल जनरेट करके देगा। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसने फाइल जनरेट की है, हमने इसको ओपन करा, ओपन कर दो भाई, ये आ गई हमारी है फाइल मोड। तो ये मेन चीज़ है सर्विस अकाउंट, बस अब ये दो चीज़ें हमारी जनरेट हो गए, हमारा फायरबेस कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आगे एक और चीज़ भी होती है, उसको भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं। इधर आ जाते हैं वापस, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, ये है फाइल स्टोर डेटाबेस। यहाँ पे आप लोग डेटाबेस क्रिएट करोगे, स्टैंडर्ड एडिशन कर लेना। नेक्स्ट में यहाँ पर आप लोग ये सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लेना, हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा, एशिया साउथ 1, सही है, एशिया साउथ 1 सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे, या नेक्स्ट करना और स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड, सही है, प्रोडक्शन मोड है हमारी वेबसाइट। ये हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका है। अब क्या होगा, अब जो भी लॉगिन साइन अप करेगा वहाँ से, वो हमारे डेटाबेस में यहाँ पे पहले तो उसके यूज़र्स का नाम आ जाएंगे, जैसे कि ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हमने लिखी है, यहाँ नेम आ जाएगा। इसी तरह से ये वर्क होगा। अब यहाँ पे हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो जाएगा और हमारा काम कंप्लीट ये वाला, सही है। तो हम इसको पहले क्रिएट होने देते हैं, ये 1 मिनट लगाएगा और ये हमारा क्रिएट हो गया है। तो यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस को। ये देखो, ये डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसके आना है रूल्स पर, सही है। रूल्स पर आकर ये जो है ना, ये चीज़ यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखेंगे जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग उसको कॉपी पेस्ट अपने पास यहाँ पे मार लेना, कहाँ पर, फायर स्टोर डेटाबेस रूल्स पर आकर आप लोग इधर आके वो पेस्ट करना और ख़त्म, वो खुद ही सेव हो जाएगा। जैसा भी मैं दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ से मैं एक लाइन मिटा देता हूँ, यहाँ से आके आप पब्लिश कर लेना जब वो आप चेंज करो, सही है।
तो भाई यही था, इतना सा ही फायरबेस का सेक्शन था। अब हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, ग्रॉक पर आ गए। इसको मैं अभी यहाँ से हटा के कॉपी करके इसको हटा देता हूँ, सही है। अब हम जाते हैं एंटी ग्रेविटी पे, देखते हैं कितना काम उसने सरंजाम दे दिया है। यहाँ पर एक्सेप्ट कर दो। ये बड़ा मसला है भाई, एक एक चीज़ को एक्सेप्ट करना। लेकिन उसमें ऑप्शन था, अगर जो जो चिढ़ता है लेकिन फिर वो एजेंट कोई गलत काम भी करेगा ना, तो वो भी आपकी परमिशन नहीं लेगा और खुद ही काम कर लेगा। तो इसको हम जनरेट होने देते हैं जब तक। फिर हम जैसे ही नेक्स्ट जेएस हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम पाइथन के लिए कमांड लिखेंगे और फिर उसको हम लोग नेक्स्ट जेएस के साथ इंटीग्रेट करेंगे। और फिर फायर बेस को हम लोग सर्विस की और अपनी एपीआई की जो दो चीज़ें हमने जनरेट की उनको हम गिरोक को देंगे और गिरोक को कहेंगे अब हमें कमांड बना के दो और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो। तो ये चीज़ हमारी पूरी वेबसाइट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो जब तक ये जनरेट हो रही है हम जब तक देख, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो ये वगैरह, मतलब सारे पेजेस इसने काम करना बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया है। इसने यहाँ पर हमारे फीचर इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर दी। अब ये कुछ चीज़ें हैं, अब ये और पेजेस बना रहे हैं, यहाँ पे अबाउट कॉन्टैक्ट और FAQs के पेजेस। अब ये वाला सिस्टम कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद ये SEO भी खुद ही करेगा भाइयों, SEO भी खुद करेगा, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग भी खुद करेगा, यानी जो लेजी लोडिंग होती है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ों को सब ही खुद हैंडल करेगा। और हमें क्या करना है, हमें रन भी खुद नहीं करना है। npm run dev की कमांड भी आप खुद नहीं चलाओ, आप इसको बोलो भाई प्रोजेक्ट को रन कर दो, ये अपने ही ब्राउज़र पर आपको रन करके देगा। तो अब काम क्या है, सिर्फ लॉजिक और दिमाग, दिमाग से प्रॉम्प्ट लिखो। और सबसे मेन चीज़, प्रॉम्प्ट भी बल्ले इंग्लिश आनी चाहिए, अच्छी नहीं आनी चाहिए, बल्ले हल्की फुल्की आनी चाहिए। लेकिन अगर रोमन इंग्लिश में भी प्रॉम्प्ट लिखो, अगर आपके पास दिमाग होगा तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। जैसे अभी हम लोगों ने आज की वीडियो में, मेरा था ही है कि जो इंग्लिश में नहीं लिख सकते वो रोमन इंग्लिश में मैंने लिखी और फिर उनको दी। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। अब ये यहाँ पर इसने चेक कर रहा है कि कोई एरर वगैरह, ओहो npm रन बिल्ड की कमांड चलाई है इसने, सही है। देख लेते हैं ये कंप्लीट करेगा, फिर हम देखते हैं कि क्या कैसा बनाया है और उसके बाद हम बैकएंड को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने यहाँ बैकएंड की कमांड, बैकएंड की प्रॉम्प्ट रेडी की है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखा, मैंने बोला इसको एक बैकएंड बना दो। अब हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया है। अब मुझे एक और प्रॉम्प्ट लिख के दो बैकएंड और डेटाबेस की, जिसमें पाइथन फास्ट एपीआई के लिए यूज़ होगा बैकएंड में और डेटाबेस में फायरबेस यूज़ होगा। अब क्या बोला है मैंने बोला है पहले बैकएंड बनाओ, फिर फायरबेस से इंटीग्रेट करो, फिर बैकएंड को फ्रंट एंड तक कनेक्ट कर लो और फुल वेबसाइट कंप्लीटिव बनाओ विदाउट एरर। फिर मैंने बोला फायरबेस में ये भी ऐड कर देना। पहले हम लोगों ने उसको वो दिया जो हमने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट किया था, फिर हमने उसको सर्विस अकाउंट जो हमारी जेसन फाइल में डाउनलोड हुआ था वो दिया, सही है। और इसको बोला कि ये बना दो, ये सारा काम कर लो, और इसने हमें एक प्रॉम्प्ट लिख के यहाँ से दे दी है, सही है। ये रही हमारी प्रॉम्प्ट, ये पूरी प्रॉम्प्ट हमारी बिल्ड कंप्लीट, प्रोडक्शन रेडी वगैरह, ये हमारी पूरी प्रॉम्प्ट है। अब हम इसको ये अगली प्रॉम्प्ट देने वाले हैं और फिर हम चेक करेंगे कि हमारा काम कंप्लीट हुआ है या नहीं। यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी इसका काम चल रहा है। अब यहाँ पर इसने पूरा फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया है, सारे पेजेस फीचर इंप्लीमेंट कर दिए हैं, जैसा कि आप लोग को देख रहा होगा। इसने walkthrough.md की फाइल बनाता है जिसको इसने बना दिया। अब मैं इसको कहूँगा रन दिस फ्रंट एंड इन ब्राउज़र, सही है। अब इसको रन करवाते हैं और हम चेक करते हैं कि यही इसने पूरा फ्रंट एंड कंप्लीट किया है। और जैसे कि अभी इसने शॉप पेज पे अपनी मर्ज़ी से इमेजेस डाली होंगी, फिर मैं बाद में, क्योंकि मेरे तो ये काम आएगी वेबसाइट, तो मैं तो बाद में इसको वैसे भी चेंज करने वाला हूँ। तो इमेजेस तो आप लोग को भी पता है पब्लिक के फोल्डर में जाके आप लोग चेंज करवा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग को चाहिए कि इसी से चेंज करवाओ तो पब्लिक के फोल्डर में सारी इमेजेस डालो और इसको कमांड दे देना। रोमन इंग्लिश में भी दे सकते हो, लेकिन उससे चेंज करवा के ज़्यादा अच्छा, ये लोग इंग्लिश समझते हैं तो वो बेहतर रहेगा। तो इसको आप लोग सारी पब्लिक के फोल्डर में इमेजेस डालना और इसको प्रॉम्प्ट दे देना कि ऑल इमेजेस हाई वेब इंक्लूड, जैसे मैंने सारी इमेजेस पब्लिक के फोल्डर में इंक्लूड कर दी हैं, आप इसको मेरे फ्रंट एंड वेबसाइट में ऐड कर दो, सही है। तो ये खुद ही कर लेगा बाकी सारा काम। अब हम ये खुद ही इसने ब्राउज़र अपना लॉन्च कर दिया है, यहाँ पर ये हो रहा है, वर्किंग कर रहा है, अभी ये लॉन्च करेगा वेबसाइट को।
ये इसका अपना ही ब्राउज़र है, ये हो रही है, देखो वेबसाइट रन कर दी है इसने, ये रहा देखो। अब ये लोड हो रहा है, जब तक इसको लोड होने देते हैं और इसके बाद हम लोग अपने उसकी कमांड को पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं। जब तक यहाँ से हम आएंगे और ये इसने अलग अलग तरीके से कमांड दिए, तो हमें ऐसे करके पहले कॉपी करनी पड़ेगी। एक मैं फ़ाइल बना लेता हूँ, सर्विस अकाउंट, या फिर ऐसे ही इसको दे देंगे तो और बेहतर रहेगा। तो अब हमारा फ्रंट एंड ज़रा देख चल लेते हैं, ये ऑन हो गया है। हाँ भाई, ये ऑन हो गया है। अब आप लोग खुद ही देख सकते हो कि ये वेबसाइट इसने बना के दी है। अब यहाँ पर ये इसने फेक पिक्स लगाई हैं गूगल से उठा के। सबसे बेस्ट चीज़ है कि ये गूगल से खुद ही रिसर्च करके तस्वीरें भी उठा लेता है। तो तस्वीरें तो हम खुद भी चेंज कर सकते हैं, प्राइजेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये ऑप्शन दिया हुआ है विश लिस्ट का, और ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये सारे अभी अब ये क्लिकेबल नहीं है अभी, मतलब इन पर अभी फंक्शनलिटी लगाना रह गई है। देखो इसने कितना काम छोड़ा भी, ऐसा नहीं है कि सब इसने करके दे दिया। इतने प्रीमियम ब्रांड्स को भी दे दिया है यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर ईमेल एड्रेस वगैरह हो गया। ये अब पेजेस आ गए, यहाँ पर टर्म एंड सर्विसेज का पेज पे जाते हैं, ये पूरा कंप्लीट है। प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ कंप्लीट है। शिपिंग एंड रिटर्न्स ये पूरा 404, ये इतने पेज अभी बनाया नहीं है। FAQs में आ जाते हैं, यहाँ पर बना हुआ है। कॉन्टैक्ट अस में चले जाते हैं, यहाँ पर पेजेस बना हुआ है, लेकिन अभी भी रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो लेकिन वेबसाइट देखी जाए तो वेबसाइट इसने पूरी एक कंप्लीट बना दी है। बाद में अब मैं इसमें रियल इन्फॉर्मेशन भी डाल दूंगा। ये अराइवल्स पे सारी चीज़ें आ गई। अभी इसने बहुत सारी प्रोडक्ट्स डाली हुई हैं, और यहाँ पर वॉशेस हैं, मेंस है, क्लियर ऑल सही है। और यहाँ लाइट टीम भी बदल रही है। सर्च का बटन नॉट क्लिकेबल, विश लिस्ट पे चले जाएँ तो यहाँ पर पहले से इसने दिया हुआ है। मतलब अभी आप लोग देख लो, इसने मॉक डाटा रखा है तो इसने टोटली मॉक कर दिया है। बटन क्लिकेबल नहीं है। कार्ड में कुछ ऐड करके चेक करते हैं ज़रा हम कि अभी इसने उसमें कुछ लगाई है। ओहो, प्रोडक्ट्स ऑन भी हो रही हैं, सही है सही है सही है। ऐड टू कार्ड नहीं, ऐड टू कार्ड नहीं हो रहा, ये चल रहा है। ऐड टू कार्ड बटन फ्लैग, और यहाँ से शेयर भी नहीं हो रहा, सही है। फंक्शनलिटी लगाने इस पर रह गई है। बाकी इसने खुद ही अकाउंट बना दिया है। एक मोड डाटा है तो मोड अकाउंट ही बन गया है। सेटिंग साइन आउट सही है सही है। अब हम ज़रा बैकएंड बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या इसने साइन अप लॉगिन, और फिर इसने नहीं किया तो फिर हम खुद ही एक और प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। यहाँ मैंने वहाँ से बैकएंड की प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया और इधर पेस्ट कर लिया, और अब हम लोग इसको भेज देते हैं। अब मैंने इसका क्लाउड सोनेट 4.5 यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब देखता हूँ क्लाउड सोनेट 4.5 से हमारे पास कैसा बना के देता है। यहाँ से अब हम देख लेंगे कि सारी चीज़ें करके दे रहा है सही से। अच्छा, 3 ऑप्शन दे दिए ने, स्टारडा, मिनिमल वाइबल बैकएंड एंड just authentication and product, then gradually head feature. Focus on I can create a detailed implementation breaking into paths would take multiple sessions to complete. अब हम इसके साथ ऑप्शन 3 के साथ जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन 3 में ये हमें एक डिटेल इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएगा, फिर हम देखेंगे और उसके ज़रिए हम वर्क करेंगे। गो टू ऑप्शन 3, सही है। अब यहाँ आप लोग देखो, ये इसने पूरा बैकएंड का हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है, जिसमें फास्ट API बैकएंड, फ्रंट और फायरबेस की इंटीग्रेशन और फिर फ्रंट एंड का कनेक्शन, तो इसने पूरा बना दिया। अब मैंने इसको मैसेज दे दिया साफ साफ के मैंने क्या मैसेज दिया है, मैंने मैसेज दिया है स्टार्ट वर्क, ख़त्म। बस 2 वर्ड्स लिखे, इसने स्टार्ट कर दिया काम अपना शुरू। इसने बैकएंड का फोल्डर बना दिया, अब ये काम करना शुरू कर देगा, सही है। तो अब हम लोग देखते हैं ये क्या वर्क करता है और किस तरह ये शुरू कर रहा है अपना काम। बैकएंड में इतने राउट्स वगैरह आ गए, मिडल वेयर सब फोल्डर्स बना दिए इसने। अच्छा, इसने बैकएंड में भी ऐप का फोल्डर बनाया है, सही है सही है। 1 मिनट, यहाँ हम ऐप को खोलेंगे और मिडल वेयर, सही है। तो अभी यहाँ रनिंग हो रही है, अब ये काम चल रहा है। जब तक जो वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है, तो थोड़ी सी सपोर्ट आप लोग की भी बनती है। तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट एक अच्छा सा कर देना, ताकि दिल को तसल्ली मिल जाए कि वीडियो बनाइए, सपोर्ट मिल रही है लोगों की, भाइयों की, बहनों की।
यहाँ पर ये पूरा पाइथन से बना रहे हैं, इसने जैसा स्ट्रक्चर बनाया है उसी तरह हो सकता है ये पूरा बना है। ये देखो बैकएंड, बैकएंड के अंदर ऐप, ऐप के अंदर कौन कौन से फोल्डर बनेंगे, कॉन्फ़िग का, सर्विसेज का, मॉडल्स का, राउट का, मिडलवेयर, एटलीस्ट, ये पांचों फोल्डर इसने बना दिए। तो अब ये requirement.txt को क्रिएट कर दिया, सही है। अब ये वर्क कर रहा है जब तक हम, अब मैंने इसको दे दी थी कमांड, अब इसने हमारा पूरा बैकएंड कंप्लीट कर दिया है। अब मैंने इसको फिर फेज़ 2 की कमांड दी और इसने फेज़ 2 मतलब इसने पहले फेज़ 1 कंप्लीट किया फिर फेज़ 2 कंप्लीट किया, सही है। तो अब ये क्या कर रहा है, अब ये कर रहा है देखो कंप्लीट फ्रंट एंड टू बैक एंड, पहले सारे फ्रंट एंड कंपोनेंट्स को ये कनेक्ट कर रहा है फास्ट एपीआई बैक एंड से, और फिर ये कंप्लीट फुल स्टैक को इंटीग्रेट करेगा। तो काम बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर इसका फाइनल रिव्यू देखेंगे, और फिर कुछ एरर वगैरह हुए वो तो ये खुद ही सॉल्व करेगा, लेकिन अगर कुछ हमें ना समझ आए तो फिर हम वो उसको भी टेस्ट कर लेंगे। तो इसको वर्क करने देते हैं। ये पूरा एकदम कंप्लीट होने के बाद अभी मैंने इसको मतलब ये उस वक्त कंप्लीट हो गया था और इसने अभी मैंने इसको एक साथ रन करवाया बस, बाकी इसने बैकएंड बना दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑथेंटिकेशन, प्रोडक्ट्स, कार्ड और ऑर्डर्स, एडमिन, अपलोड, डिफ़ॉल्ट, हर चीज़ का इसने बैकएंड में मतलब सारी एपीआईज बना दी और हर चीज़ कंप्लीट करके पूरा फ्रंट एंड से कनेक्ट कर दिया है। अब ये हमारा फ्रंट एंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग साइन अप करेंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे इसको, सही है। यहाँ पे हम साइन अप करते हैं मोहम्मद सुबान, सही है, और ईमेल हम लिख लेते हैं 1 2 3, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। अब आप लोगों को मेरी शक्ल शो नहीं हो रही होगी क्योंकि मेरी ये लाइट चली गई है, थोड़ा सा इशू हो गया था, तो अब मैं शक्ल इसलिए क्योंकि पूरा अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ पर अब इसने इशू दे दिया है। अब ये क्या इशू दे रहा है भाई, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अच्छा ये रजिस्टर्ड हो गया, सही है। तो इसने रीडायरेक्ट नहीं करवाया, हाँ सही है, रजिस्ट्रेशन हो गई। हम लोग नुमान आउटलेट पे क्लिक करते हैं, ये हमारा पेज हो गया, इसको हमने सेव कर लिया। अब हम जाके फायरबेस में चेक करेंगे, और ये आप लोगों को देख रहा होगा ये मेरा नेम है। अभी हमारा कोई भी ऑर्डर नहीं है इसलिए ये नो ऑर्डर फाउंड आ गया। ये हमारी ईमेल आ गई और इसने हमारी एक यूज़र आईडी भी बना दी है, सही है। तो अब हम जाते हैं इस ईमेल को चेक करते हैं क्या ये फायरबेस में ऐड हुई है। फायरबेस में आ गया, हम यहाँ पे आके हम रिलोड करते हैं फायरबेस को, और चूँकि डेटाबेस में हमारी ईमेल सेव हो जाएगी जिससे भी हम ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ईमेल ये देखो सोवान साउथ 1 2 3, इसके अलावा जो ये दो हैं ये इसने खुद ने बनाई थी चेक करने के लिए लॉगिन साइनअप का जब पेज बन रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था पूरा ब्राउज़र का एक्सेस वो खुद के पास होता है, वो ब्राउज़र पे खुद ही चेंजेस कर रहा होता है, खुद ही ब्राउज़र को यूज़ करता है एजेंट के साथ, सही है। तो डेटाबेस में तो अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने कोई वर्क नहीं किया, ना तो कोई प्रोडक्ट मंगवाई है, सही है। तो ये इसने 3 ऑलरेडी बनाई हुई है। अब हम लोग आ जाते हैं और हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपनी शॉप के पेजेस पे। यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट बैकएंड्स आ रहे हैं, सही है, ये सारे प्रोडक्ट बैकएंड्स अपलोड हो रहे हैं। यहाँ पर हमने किसी को क्लिक किया और ये लोड हो रहा है, ये आ गया, पूरा प्रोडक्ट आ गया। नीचे हम लोग ऐड टू कार्ट करते हैं। अब देखो ये हो रहा है, ऐड टू कार्ट भी हो रहा है। अब यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट पे जाते हैं, यहाँ पे 89 रुपीज़ आ रही है, कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं और 200 रुपये डिलीवरी भी खुद ही ऐड कर रहा है। मतलब आप लोग देख सकते हो कि इसने किस तरह पूरा कंप्लीट बना दिया, लेकिन अभी भी हम इसको और अच्छा कर सकते हैं इसी के ज़रिए। अब हम लोग प्रोसीड टू चेकआउट पे जाते हैं। मैंने अभी सिंपल लगाया इजी पैसा और जैस कैश, मतलब यहाँ पे पेमेंट अप्रूव, और उसके बाद मेरे पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो वाला सिस्टम मैंने इसको बोला था, अब देखते हैं इसने क्या किया है। यहाँ पे हम स्ट्रीट एड्रेस डाल देते हैं, नॉर्थ नाजिमाबाद, सिटी डाल देते हैं कराची, एंड स्टेट हमारी सिंध है, जिप पोस्टल कोड हम लोग डाल देते हैं पाकिस्तान, इजी पैसा, सही है। यहाँ पर आ गया हमारी सारी एड्रेस आ गया, और एड्रेस बिल्कुल करेक्ट। यहाँ से हम कोई भी फाइल को अभी चूज़ कर लेते हैं, XYZ किसी फाइल को भी उठाते हैं, डाउनलोड से किसी को भी उठा लेते हैं हम लोग, और यहाँ से प्लेस करते हैं ऑर्डर। ये देखो ऑर्डर सेव आ गया। अब इसको सेव, ये देखो ओए होए होए कसम से तबाही मचा दी भाई, ये इतने तो ऑर्डर कंफर्म भी कर दिया, और ये पूरा देखो मेरी ईमेल भी नीचे आ गई है, और एस्टिमेटेड डिलीवरी, ऑर्डर आईडी, ये देखो ऑर्डर आईडी ये। अब सिर्फ कस्टमर को इसी तरह फुल स्टैक ई कॉमर्स वेबसाइट इसने कंप्लीट कर दी है। इसके अलावा एडमिन डैशबोर्ड वगैरह भी आप जाके बनवा सकते हो,
आज का मेन टॉपिक ये था कि क्या ये बैक एंड और फ्रंट एंड को साथ बनाएगा और फायरबेस को इंटीग्रेट करेगा। तो ये भी बिल्कुल हमारे को इसने इस चीज़ में भी हरा दिया है। व्यू ऑर्डर्स का क्या सीन है, ज़रा इसको चेक करते हैं। नहीं, व्यू ऑर्डर्स का कुछ भी नहीं है, ये फजूल है। लेकिन हम लोग कर सकते हैं, इनमें भी मेरे पास आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन अभी वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। मेन टॉपिक हमारा था कि फुल स्टेप वेबसाइट क्या एआई बना सकता है या नहीं बना सकता। तो हम लोग उस टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो यार चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत से वीडियो बनाइए। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग एआई एजेंट्स को भी इंटीग्रेट करवाना देखेंगे। इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे कि एआई एजेंट्स को करें, वरना इस सीरीज़ में इंशाल्लाह कर ही लेंगे कोई ना कोई वीडियो में। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो के नीचे एक कमेंट लाजमी करना अपना। बाकी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।